पहले हम जो मुख्तलिफ पार्टीज़ हैं हुकूमत साजी में अपना शेयर जो मैनेज करने की कोशिश कर रही हैं उस पर हम बात कर रहे थे। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि इस सारी सूरत हाल में पीटीआई के लिए क्या ऑप्शंस हैं। पीटीआई की जानिब से जो उनके आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होने का कह दिया गया है, लेकिन इससे उनके लिए क्या रास्ते निकलेंगे ये हम डिस्कस करेंगे। सलमान गनी साहब, क्या उनके लिए कोई आसानी पैदा होगी ये शमूलियत के बाद? देखिए, आसानी पैदा हो सकती थी कि वो पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी अक्सरीती जमात थी और देखें क्या सियासी तारीख़ पे नज़र दौड़ाएं तो मुश्किल सूरत हाल आती है, लीडरशिप पे भी आती है, जमातों पे भी आती है। आप अपने सियासी तर्ज अमल के ज़रिए रास्ता बनाते हैं। इसी पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के एक बड़े लीडर को डिस्क्वालीफाई किया गया प्लान्ड तरीके से, उसकी सियासत को ख़त्म करने की कोशिश की गई। और हमारे इस प्रोग्राम में हमारे एक दोस्त थे, वो कहा करते थे कि शरीफों की सियासत ख़त्म हो गई। मैं उन्हें कहता था कि सियासतदान की सियासत कभी ख़त्म नहीं होती, उसके 10 ज़िंदगी होती हैं। आप उसे एक तरफ से मारते हैं, वो दूसरी तरफ से निकल आता है। इसमें से उन्हें रास्ता बनाने की कोशिश करनी चाहिए थी। और मैं समझता हूँ कि आज उनकी बाहर लीडरशिप है, बैरिस्टर गौहर और दीगर लोग जो हैं वो संजीदा बात कर रहे हैं, लेकिन फैसला तो उसका चलना है जो अंदर बैठा है। और उन्होंने कहा कि किसी से बात नहीं हो सकती। डॉक्टर साहब, ये शमूलियत इख्तियार की है पीटीआई ने, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में करने जा रहे हैं, इसके बाद मखसूस सीटों वाला मसला हल होता आपको नजर आ रहा है? देखिए, उनके जो ऑप्शन है, अभी मखसूस सीट की बात करता हूँ। एक तो ऑप्शन है उनका अपोजिशन में, एक जिम्मेदार जमहूरी अपोजिशन के तौर पर अपनी रेपुटेशन को बेहतर करें। एक तो पीटीआई के लिए ये ज़रूरी है। दूसरा ये है कि ये फैसला कर लें किस पार्टी में जाना है। एक दिन एक पार्टी का नाम आता है, दूसरे दिन दूसरी पार्टी का। अब सुन्नी इत्तेहाद का नाम आ रहा है, ज्वाइन करें उसको अगर वो है तो। उसके बाद हमें नहीं मालूम कि लीगल पोजीशन क्या है, इसलिए कि आम तौर पे जो रिज़र्व सीटें हैं उसके लिए लिस्टें पार्टियां पहले सबमिट करती हैं। हाँ, बाकी पार्टियों ने भी की है। अब अगर इलेक्शन कमीशन एक जो नैरो व्यू ले रहा है, तो जिस तरीके से एक साइड पे झुका हुआ है हमारा इलेक्शन कमीशन, तो बड़ी आसानी से वो कह सकता है सुन्नी इत्तेहाद को कि जी आपने लिस्ट तो इतने लिस्ट दी थी, पता नहीं दी थी, या अगर दी है तो उसमें 2 नाम थे, 4 नाम थे। इस किस्म के एतराज़ कर सकता है। मेरा ख्याल यही है कि जो स्पेशल सीटों का मामला है ये कोर्ट ऑफ लॉ में जाएगा, क्योंकि या तो इलेक्शन कमीशन एक लिबरल व्यू ले, फिर तो मसला कोई नहीं पैदा होता। लेकिन हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि इलेक्शन कमीशन पीटीआई के लिए कोई लिबरल व्यू लेगा। तो लगता यह है कि स्पेशल सीटों का मामला कोर्ट ऑफ लॉ में सेटल होगा। उनको पार्टी में शामिल होने के बावजूद उस पर एतराज़ हो सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, जो कानूनी रास्ते तलाश कर रही है खासतौर पर रिजर्व सीट्स के मामले को लेकर के, ताकि नंबर गेम को बढ़ा सके, पीटीआई को रास्ता मिल सकता है इसके बाद? देखें, उनका तो फ़र्ज़ भी है और हक भी बनता है कि फ़र्दन उनके उम्मीदवार जो मुतासरा समझे जाते हैं वो अदालतों का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, इंतखाबी उज़रदारी की दरख्वास्तें दे रहे हैं, इंतखाबात में धांधली के दावे के साथ वो अपने साथ सबूत भी लिए फिरते हैं जो फार्म 45 है। तो देखें कि उनका नतीजा क्या निकलता है कि इज्तिमाई तौर पर तो उनको कोई रिलीफ मिलना बहुत मुश्किल है बतौर सियासी जमात। क्या फ़र्दन किसी को मिल सकता है, ये अभी देखने की बात है। फिर सिर्फ एक स्टेज नहीं है, कई स्टेज उसमें आएंगी। उनके लिए जो सबसे बड़ी ऑप्शन है वो यही है कि शिकायत अपनी सामने रखें, आवाम में अपनी पोजीशन को मज़ीद कंसोलिडेट करें, और साथ ही साथ मेरा ख़्याल है कि उनको अपनी सियासत को रिविज़िट करना होगा कि अगर किसी सियासी जमात से बात नहीं करनी तो फिर पाकिस्तान में फिर सियासत करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसको इत्तेहादी बनाने पड़ेंगे। इत्तेहादियों के बगैर कोई सियासी जमात छोटी हो बड़ी हो नहीं चल सकती। पॉलिटिशियंस को आपस में बात किए बगैर जो है वो कोई सियासी हल इसका नहीं निकल सकता, आप ये समझ रहे? रशीद साहब, एक तो पहले ये बताइए कि अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जो शमूलियत का फैसला है, क्या ये आखिरी है? क्योंकि वाकई में बार बार ये फैसले बदल रहे हैं। और दूसरी, पीटीआई पार्लियामेंटेरियन से भी उनकी कोई शमूलियत के मामला चल रहे थे केपी में खासतौर पर, उस हवाले से क्या खबरें? जी, पुख्तनख्वा में पीटीआई के साथ पीटीआई की बातचीत हुई है काफ़ी हद तक, लेकिन उस पर भी एतराज़ात अब सामने आए हैं। जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब किया था अली अमीन गंडापुर साहब ने, उसमें बहुत सारे पीटीआई के पुराने जो अरकान थे उन्होंने मुखालिफत की है। महमूद खान साहब पे भी वो राज़ी नहीं हो रहे। और दूसरी जानिब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हामिद रज़ा साहब तो दावा कर रहे कि उनके मामला तय पा गए हैं, लेकिन पीटीआई एक जगह टिकती नहीं है। एक दिन वो एक जमात के पास जाती है, दूसरी दिन दूसरे जमात के पास चली जाती है। तो हालात वो ख़ुद भी महमसे में रह रही है और उनका जो वोटर सपोर्टर है उन्हें भी नहीं पता चल रहा कि उनका मुस्तकबिल क्या है। एक बात पीटीआई को याद रखनी चाहिए कि 8 फरवरी को उनको पढ़ने वाला वोट सिर्फ उन्हें नहीं पड़ा,
ये वोट जो है सिस्टम के ख़िलाफ़ अवाम ने दिया है, लिहाजा उस मैंडेट का एहतराम करना होगा और जल्द अज जल्द कोई ऐसा फ़ैसला उन्हें लेना पड़ेगा जिसका जो एक सस्टेनेबल हो, जिसका जमहूरियत को फ़ायदा हो और जिस सोच के तहत अवाम ने उनको मुंतखब किया है वो सोच मुश्किलात पूरी क्या हो। हैं किसी एक बेहतर पार्टी ऑप्शन के ये साथ है जुड़ने कि में? अपोजिशन साफी साहब क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं जी, पीटीआई को किसी एक पार्टी में जुड़ने से? देखिए बहुत सारी मुश्किलात है, डॉक्टर साहब ने आपको बता दिया। एक तो जो रिज़र्व सीटों का उनकी मुद्दा है उसमें भी मसला बन सकता है, वो भी उनको नहीं मिलने वाला। इलेक्शन कमीशन एक फ़रीक की हैसियत से पीटीआई के साथ बर्ताव रवा रखा हुआ है, तो किस तरह पीटीआई जो है आंखें बंद करके एक पार्टी के साथ नती हो जाए, ये बात तो समझ में आने वाली बात है। लेकिन बेहतर ऑप्शन उनके लिए फ़िल वक्त ये है कि वो यकसू हो कि ये कहे कि वो अपोजिशन में बैठेंगी, क्योंकि सिस्टम ने उन्हें इस वक्त अलाउ नहीं करना कि वो इक़्तिदार में आके इस मुल्क पे हुक्मरानी करे। बमुश्किल वो खैबर पुख्तनख्वा में काफ़ी मुश्किलात वहाँ पे उनको तो आप ये होंगी, समझते हैं कि वफाक पीटीआई से के लिए भी मुश्किलात और जो हैं वो अभी ख़त्म नहीं हुई और इस सिलसिले में वो मुख्तलिफ जो पार्टीज़ हैं उनके साथ ऑप्शंस पे गौर तो करी है, लेकिन इसके बाद भी उनको क्या मखसूस सीटें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी